हेलो 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 गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बड़े स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, भले होंगे। और आज आप लोग यकीनन फैमिली टाइम है, संडे है। और संडे को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, छुट्टी का दिन है। लेकिन जो नेटवर्कर होता है उसके लिए कोई छुट्टी छुट्टी नहीं होती। उसके लिए कोई भी फेस्टिवल फेस्टिवल नहीं होता उसके लिए। क्योंकि नेटवर्कर जो है वो एक आम बंदा नहीं होता, वो एक आम व्यक्ति नहीं होता। आप सभी लोग जानते हैं और आप सभी लोग मानते भी हैं इस बात को यकीनी तौर पे कि जो नेटवर्कर है उसकी लाइफ आम लाइफ नहीं होती। क्योंकि नेटवर्कर जो है वो कुछ बड़ा कर रहा होता है। उसके सपने बड़े होते हैं, उसके काम बड़े होते हैं, उसके टारगेट्स बड़े होते हैं, उसकी गोल सेटिंग बड़ी होती है। सो इसलिए उसकी लाइफ भी आम व्यक्तियों जैसी लाइफ नहीं होती। और इसीलिए वो प्रोमिनेंट होता है। और यही वो लोग होते हैं जो लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म करते हैं, अपने टारगेट्स अचीव करते हैं। फैमिली में, अपनी सोसाइटी में उनका नाम होता है, उनकी इज्जत होती है, उनकी रिस्पेक्ट होती है, उनका मान बढ़ता है। और यही वो लोग होते हैं नेटवर्कर हजरात, नेटवर्कर कम्युनिटी, नेटवर्किंग फैमिली, जो लोगों के लिए आसानी का बायस बनती है, लोगों के लिए नई राह ओपन करती है, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके आती है, लोगों को इनकम के नए सोर्सेज बताती है। तो आप सभी लोग जितने भी नेटवर्कर हैं, ये सारे के सारे एक नोबल काम कर रहे होते हैं, एक ग्रेट वर्क का हिस्सा है, पार्ट है उस काम का, जो कि वो वाला काम है जो सदियों से चलता आ रहा है। और कभी उसमें रुकावट नहीं बनी, कभी उसमें ना नहीं हुई। और ये चलता आ रहा है और इसी तरीके से चलता चला जाएगा। नेटवर्किंग क्या है? बड़ा सिंपल सा फंडा है। एक से दो होते हैं, दो से चार होते हैं, चार से आठ होते हैं, आठ से 16 होते हैं, 32 होते हैं, 64 होते हैं। जब ये दुनिया का आगाज हुआ तो तब भी दो लोग थे दुनिया पे, और आज इस वक्त 8 बिलियन लोग हैं। वहीं से नेटवर्किंग का आगाज हुआ और चलते चलते 8 बिलियन तक पहुंच चुकी है पॉपुलेशन पूरी दुनिया में। सो हर इंडस्ट्री के अंदर, हर शोबा जिंदगी में, अपने इर्द गिर्द कहीं पे भी नजर दौड़ा ले तो बेसिकली नेटवर्किंग हो रही है। उसको अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से लोग एलेबोरेट करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर नेटवर्किंग खास तौर पे इसलिए डिस्कस होती है कि यहाँ पे लोगों के लिए इनकम अपॉर्चुनिटी बनती है, लोगों के लिए इनकम का जरिया होता है, लोगों के लिए पार्ट टाइम इनकम सोर्स होता है, लोगों के लिए उनकी ख्वाहिशें, उनके ड्रीम, उनके ख्वाब पूरा करने का एक जरिया है नेटवर्क मार्केटिंग। सो इसीलिए आज हम सभी लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं और हम सबको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करना, ये इनोवेशन फैक्ट्री का क्रेडिट है। और इनोवेशन फैक्ट्री की वजह से हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं, अपनी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। और अभी जैसे कि आप सभी लोग आगाह हैं कि इस वक्त टोटल क्रिप्टो मार्केट जो है वो बेरिश है, रेड में है, पूरा कलर रेड कलर है क्रिप्टो मार्केट का। और ये इसी तरीके से चलती है। दुनिया में कोई भी कमोडिटी, कोई भी प्रोडक्ट, उसकी प्राइस कभी भी स्टेबल नहीं रहती। वो अपवर्ड्स में भी मूव करती है, डाउनवर्ड्स में भी मूव करती है। लेकिन कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कुछ फंडामेंटल्स हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को मूव करवाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को अपवर्ड्स में मूव करवाते हैं और किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डाउनवर्ड्स में मूव करवाते हैं। कुछ फंडामेंटल्स हैं, आप सभी लोग यकीनी तौर पे आगाह हैं। मैं साथ साथ कोशिश करता हूं कि कुछ ये चीजें जो हैं ये भी आपके सामने डिस्कस की जाएं, आपके साथ शेयर की जाएं। आप वैसे तो सभी लोग आगाह हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि साथ साथ इन चीजों को भी डिस्कस किया जाए। सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक वही है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर किस तरीके से पैसा बनाया जा सकता है, कौन सा ऐसा वे है जिससे हम बाआसानी अपने लिए पार्ट टाइम इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। दो तरीके, बड़ा सिंपल है। पूरी दुनिया में पैसा कमाने के दो ही तरीके हैं।
आम हालात में देखा जाए तो या तो बंदा बिजनेस कर रहा होता है, और बिजनेस करने के लिए क्या चीज जरूरी है? बिजनेस करने के लिए आपको एक कैपिटल अमाउंट, एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट की जरूरत है जो आप इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद फिर उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। कुछ आपके एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ आप प्रोडक्ट लेके आते हैं, उनकी सेलिंग होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। बहुत लंबा चौड़ा बखेड़ा है बिजनेस के अंदर। और वो इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर आप कोशिश करते हैं कि मुझे यहाँ से इनकम आए, मेरी प्रोडक्ट सेल हो, और मुझे यहाँ से प्रॉफिट मैं यहाँ से जनरेट करूं। तो बिजनेस का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि वहां पे आप पैसा लगाते हैं, और पैसा जो है वो फिर आपके लिए पैसा बना के देता है। आपकी क्वालिटीज, आपकी एबिलिटीज जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी बिजनेस की सेंस है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ाते चले जाते हैं। पूरी दुनिया में बिजनेस इसी तरीके से होता है। दूसरा तरीका जो है दुनिया में पैसा कमाने का, वो है आपका जॉब। और जॉब हम लोग किन के पास कर रहे होते हैं? उन लोगों के पास जिन्होंने पैसा कमाने के लिए बिजनेस एस्टेब्लिश किया और पैसा इन्वेस्ट किया होता है। तो दो तरीके से लोग पैसा बनाते हैं, या वो जॉब कर रहे होते हैं या वो बिजनेस कर रहे होते हैं। तीसरा कोई तरीका है नहीं। हर बंदा इन्हीं दो वे से पैसा कमाता है, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को फीड कर रहा होता है। बिजनेस के अंदर पैसा दरकार है, जो कि कुछ लोगों के पास होता है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। जॉब के अंदर हर बंदा चाहता है जी कि मुझे जॉब मिले, और पहली कोशिश क्या होती है लोगों की? कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आती है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में तो अच्छी मल्टीनेशनल में जॉब मिल जाए। लेकिन वो काम करने के लिए वो काम करने के लिए भी क्या, किस चीज की जरूरत है? अच्छी तालीम की जरूरत है। अच्छी हुनर आपके पास होना चाहिए, अच्छा स्किल आपके पास होनी चाहिए, तब आप इतनी कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अपने लिए को अच्छी जॉब तलाश कर पाते हैं, एक अच्छा सैलरी पैकेज लेने की पोजीशन में होते हैं। उसके लिए पीछे से स्टार्ट से बड़ी एक कड़ी मेहनत होती है, अनथक मेहनत होती है। और उस अनथक मेहनत की वजह से आप लोग हम लोग जॉब के लिए सीवीज देते हैं, फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर हमारी लक होती है, फिर सिफारिश होती है, फिर सम टाइम पैसा होता है। तो ये सारा कुछ कर कर आके हमें जॉब मिलती है। और जॉब के अंदर फिर क्या है? एक मखसूस टाइम, 9 से 5, 9 से 6, 10 से 7, ये एक हमारा मखसूस टाइम है जहां पे हमें अपनी उस जॉब को परफॉर्म करना है। जो ड्यूटीज असाइन की गई हैं उन ड्यूटीज को परफॉर्म करना है। वहां पे हमारे लिए एक बॉस होता है जो कि उस समय पे हमारा मालिक होता है। उसकी हाँ में हाँ और उसकी ना में ना, ये हमारी जॉब को स्टेबल करती है, ये वाली बात। जो लोग जॉब पर्सन हैं वो बखूबी इस चीज से आगाह हैं। जो लोग नहीं हैं उन्होंने यकीनी तौर पर ये बात सुनी होगी। हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं होता है जॉब के अंदर। और आज तक कोई भी ऐसा बंदा, सक्सेसफुल बंदा, कोई भी ऐसा सक्सेसफुल बंदा पूरी दुनिया में नहीं है जो जॉब से जिसने सक्सेस ली हो। जॉब से आप केवल अपने रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। और जॉब आपको जो इनकम देती है वो किस चीज की होती है? कि आप वहां पे अपनी स्किल्स यूटिलाइज कर रहे होते हैं, अपनी स्किल्स आप बेच रहे होते हैं, अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको 50,000 दे रहा है, तो वो उसके ऊपर 50 लाख 5 लाख जो है वो अर्न कर रहा होता है। तो आप अपनी एक्सपर्टीज को बेचते हैं और उसके एवज आपको वहां से सैलरी की सूरत में इन आ रही होती है। लेकिन वो हमेशा से आपकी एक लिमिटेड इनकम, लिमिटेड सैलरी, और उसके बाद जो जमाने की तरक्की के साथ जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, जैसे हमारी 5,000 10,000 सैलरी बढ़ती है, उतना ही हमारी जरूरियात में इजाफा हो जाता है, उतनी हम लोग लग्जरीज की तरफ चल जाते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि कहीं पे भी हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। या तो बिजनेस हो, और बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो, और फिर आप उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी और रेगुलर और अच्छी वाली इनकम बना पाओगे। लेकिन जॉब वाला जो पर्सन है
वो एक मखसूस अपने सर्कल के अंदर ही लाइफ गुजारता है। और फिर हमारा ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर जो एक बंदा अगर क्लर्क भर्ती हुआ है और क्लर्क भर्ती होने के बाद उसने 25 साल 30 साल सर्विस की है और वो हेड क्लर्क के तौर पर रिटायर्ड हो रहा है, तो उस वक्त उस बंदे की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बेटा मेरी सीट पे आ जाए। कारण क्या है कि वो हुई जो उसकी 9 से 5 की ड्यूटी है, वही उसकी पूरी लाइफ है। उसे उसके बाहर का पता ही नहीं है, उसे आइडिया ही नहीं है कि इससे बाहर की भी कोई जिंदगी है, इससे बाहर में भी कुछ अपने लिए चाम है, कुछ हम लोग बड़ा कर सकते हैं। और एक महदूद अपॉर्चुनिटीज के साथ लोग जो है वो अपनी सारी की सारी जिंदगी बिता देते हैं, सारी जिंदगी गुजार देते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे भी उसी स्ट्रक्चर के अंदर सेटल्ड हो जाएं। क्योंकि क्योंकि उनके लिए वही दुनिया है, वही लाइफ है। इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं होता, लेकिन उनके लिए वही चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे भी वहीं पे आ जाएं। लेकिन यहाँ पे जब नेटवर्क मार्केटिंग फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आई है, तो यहाँ पे हमें हर तरह की फ्रीडम मिली। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके हर तरह की फ्रीडम मिली। हमारा यहाँ पे किसी किस्म का कोई बॉस नहीं होता, हमारे लिए टाइम की लिमिट नहीं होती, हम लोग को ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते, हमारे ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती, हम चाहे तो काम करें, चाहे तो काम ना करें। यहाँ पे हमारी लिमिटेड इनकम नहीं होती। हम लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छी टीम बना पाएंगे, अच्छी नेटवर्किंग कर पाएंगे, तो यकीनी तौर पे हमारी इनकम बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, हमारी तवक्कुआत से, हमारी सोचों से बढ़ के हमें इनकम यहाँ पे मिलती है। सो मेरा मानना ये है पर्सनली कि जब हमें एक चीज का अगर आइडिया है कि जी मुझे यहाँ पे ये इस तरीके से मैं पैसा बना सकता हूँ, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो नेटवर्किंग है, चाहे वो जॉब है। और नेटवर्किंग है तो नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं और उस डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को आप देख रहे होते हैं कि मेरे लिए कौन सी सूट करती है। तो मेरा मानना ये है कि हमें अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए, अपनी अकल और समझ को इस्तेमाल करते हुए हमें उस अपॉर्चुनिटी को पिक करने की जरूरत होती है। वहां पे निर्णय लेना है कि जहां पे कम समय में कम समय में एक अच्छी और सस्टेनेबल इनकम हमें मिल पाए। मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, कम समय में अच्छी और सस्टेनेबल इनकम मिल पाए। हमें उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए जहां पे पैसिव इनकम का कुछ चांस हो, जहां पे जो एक रूटीन में सेल्स पर्सन होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि वो उनके पास प्रोडक्ट होती है, वो गली गली में जाते हैं, रोड्स के ऊपर खड़े होते हैं जी कि ये एक मेरी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बाय कर लें। तो दिन में उसने अगर 10 प्रोडक्ट बेची हैं तो 10 प्रोडक्ट में उसका जो 10 20 50 का उसका प्रॉफिट होगा वो उसे मिल जाएगा और स्टोरी खत्म। अगले दिन से दोबारा से उसे मेहनत करनी है, उसे दोबारा से एफर्ट करनी है, दोबारा से उसे कस्टमर ढूंढने हैं, फिर उनको प्रोडक्ट सेल करनी है, उन्हें कन्विंस करना है। तब उसे जाके फिर वो 10 20 50 की जो उसकी पर पैक की जो उसे इनकम होगी वो उसे मिलेगी। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम क्या होती है कि आपने आपने एक सेल क्लोज की, एक दफा सेल क्लोज की, एक दफा आपकी स्ट्रगल हुई, आपकी मेहनत हुई, आपने उसे कन्विंस किया, उसे गाइड किया, उसे ट्रेन किया, आपने उसे इस काबिल किया कि वो सेल्स को क्लोज कर पाए। और इसके लिए आपको किस चीज की जरूरत है? आपको जरूरत होती है नॉलेज की, आपको जरूरत होती है स्किल की। जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं, जो चीज आप लोगों को बता रहे हैं, उसका आपके पास कितना नॉलेज है, आपके पास खुद के पास कितनी कमांड है। आप किसी का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करते हैं, आपका टेम्परामेंट क्या है, आप किसी के सवाल के ऊपर भड़क तो नहीं जाते, आप किसी की बात के ऊपर लड़ाई तो शुरू नहीं कर देते। तो ये सारी छोटी छोटी पॉइंट्स एंड छोटी छोटी चीजें जो कि एक सेल्स पर्सन, एक नेटवर्कर जो है उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। और जिसके अंदर वो मौजूद होती हैं, जिसके अंदर पेशेंस होता है, जिसके अंदर सब्र होता है, जो लोगों को बड़ा आराम से सुन सकता होता है और उनको बड़ा प्रॉपरली आंसर कर पा रहा होता है, तो वो एक अच्छी टीम, अच्छी नेटवर्किंग करने में कामयाब हो जाता है। सो पैसिव इनकम के लिए हमें वो अपॉर्चुनिटी
ढूंढनी चाहिए जहां पे हमारे लिए पैसिव इनकम हो। और पैसिव इनकम क्या है कि आपने एक दफा सेल क्लोज की और एक दफा की सेल की क्लोजिंग के ऊपर आपको बार 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 डेली बेसिस के ऊपर वहां से इनकम आए, उसका जो भी टेनोर हो, जो भी टाइम फ्रेम हो, उसके अंदर आपको बार बार इनकम आए। दिस इज कॉल्ड अ पैसिव इनकम। और नेटवर्किंग के अंदर पैसिव इनकम का कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई अच्छी कंपनी मिल जाए, कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए, तो इससे बढ़िया कोई बात होती नहीं है। तो यहाँ पे आज हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं और जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपसे मुखातिब हूँ, वो है इनोवेशन फैक्ट्री। और इनोवेशन फैक्ट्री आपके लिए रियल टाइम पैसिव इनकम के प्लान्स लेके आई है, वो रियल टाइम पैसिव इनकम जिसकी लोगों को तलाश होती है। और ये जो सफर गुजरा है, ऑलमोस्ट 2 साल होने लगे हैं। तो ये 2 साल का जो सफर है, पौने 2 साल हो गए हैं। तो ये 2 साल का जो सफर है, इसमें यकीनी तौर पे हमारे पास थाउजेंड्स ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स की ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, जिनकी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं कि जिन्होंने इस पैसिव इनकम के फार्मूले को समझा, सिस्टम का हिस्सा बने, प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, नेटवर्किंग की अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और आज सभी लोग, वो हजारों लोग आज यहाँ पे कामयाब हैं और एक भरपूर अच्छी और पैसिव इनकम यहाँ पे ले पा रहे हैं। सो मुझे ये जानना है कि आज के हमारे सेशन के अंदर कितने नए लोग हैं जो पहली दफा सेशन को अटेंड करने आए हैं, ताकि अकॉर्डिंगली फिर सेशन का आगाज किया जा सके। जितने नए लोग हैं वो काइंडली हैंड रेज कीजिएगा, ताकि कुछ अंदाजा हो पाए कि आज की इस मीटिंग में कितने नए लोग मौजूद हैं। ओके फाइन। तो दोस्तों, हमारे पास दो प्रोजेक्ट जो हैं, वो पैसिव इनकम को लेके दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और ये दोनों प्रोजेक्ट जो है, ये क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है, मैं छोटा सा ओवरव्यू दूंगा और दोनों प्रोजेक्ट्स का ओवरव्यू आपके सामने रखूंगा। फिर डिसीजन आपने लेना है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट और किस प्रोजेक्ट के लिए आप लोग अपने लिए आसानी महसूस करते हैं, और किस प्रोजेक्ट में आप समझते हैं कि मेरे टारगेट्स जो है वो यहाँ पे अचीव हो पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो की। तो क्रिप्टो बेसिकली पेमेंट का एक तरीका है। और पेमेंट का तरीका कैसे है कि जैसे बनी नौ इंसान का जब आगाज हुआ, तो तब बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम के बाद चीजों के बदले चीजों का तबादला होता था। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तो फिर हमारे पास सोने चांदी के सिक्के आए, उससे लेन देन का आगाज हुआ। फिर हमारे पास करेंसी नोट मिले, जो कि अभी भी हम लोग इस्तेमाल करें। करेंसी नोट के बाद अगले वर्जन के अंदर हमें प्लास्टिक मनी मिली, हमारे डेबिट कार्ड, हमारे क्रेडिट कार्ड, और हमें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं होती थी। नेक्स्ट वर्जन के अंदर हमें डिजिटल मनी मिली। हम लोग अपने मोबाइल के जरिए, अपने लैपटॉप के जरिए किसी को भी डिजिटल अमाउंट सेंड कर सकते हैं उसके अकाउंट में। वो अपन वहां पे कैश लेता है, उसे करेंसी की सूरत में, नोट्स की सूरत में उसे करेंसी मिल जाती है। इसके बाद हमारे पास सिक्स वर्जन आया पेमेंट के लेन देन का, चीजों के तबादले का। वो ये था क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी का आगाज हुआ 2008 में। और 2008 से अभी तक के पीरियड के अंदर ऑलमोस्ट को 15 साल होने वाले हैं। और इस 15 साल में बड़ी तेजी के साथ ये कॉन्सेप्ट ग्रो कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया से अडॉप्ट करती चली जा रही है। और पिछले 5 साल के अंदर पूरी दुनिया में जितने नए बिलियनियर बने हैं, जितने नए बिलियनियर बने हैं, उसमें 90% लोग जो हैं वो क्रिप्टो से बने हैं। आप स्टैट्स उठा के गूगल कीजिए और सारा स्टैट्स जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। आप बखूबी जान पाएंगे कि वाकई में क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो की फील्ड जो है, क्रिप्टो की जो इंडस्ट्री है, जो इसे समझ लेता है, जो इसे जान लेता है, जो उसे मान लेता है, तो ये क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है ये भी फिर उसे मान देती है। और फिर उसकी सारी ख्वाहिशें जो है वो यहाँ पे पूरी हो सकती हैं और हो रही हैं, और लोग अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी जो है, इसी ने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन के जरिए ये सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी जो है, इसकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ब्लॉकचेन, आप इसे एक ऑनलाइन लेजर बोल सकते हैं, डिजिटल लेजर कह सकते हैं, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी हो रही होती हैं, वो आपके लिए ट्रांसपेरेंट होती हैं।
आप उसे पूरी दुनिया में कोई भी दोस्त बैठ के ये चेक कर सकता है कि इतनी अमाउंट की ट्रांजैक्शन हुई है। लेकिन इसके अंदर खासियत क्या है कि किसी को ये पता नहीं होता कि ट्रांजैक्शन किसने की है और किसको की है। कहाँ से किस बंदे ने क्रिप्टो सेंड की है और किस बंदे ने क्रिप्टो रिसीव की है, ये किसी को पता नहीं होता। यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के तरह यहाँ पे बाउंडेशन नहीं होती क्रिप्टो के अंदर कि आपने इस मखसूस टाइम के अंदर ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करें बैंकिंग सेक्टर में, तो तब भी उसकी एक लिमिट होती है कि इस मखसूस लिमिट के अंदर आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसी किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। आप अनलिमिटेड वे में अमाउंट रिसीव कर सकते हैं, अनलिमिटेड वे में क्रिप्टो जो है वो सेंड कर सकते हैं। और इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, इसको हैकिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया में अडॉप्ट किया जा रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ लोग इसको समझते चले जा रहे हैं और इससे अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो बदल रहे हैं। और ज़िंदगी इसके अंदर कैसे बदलती है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। दुनिया में कोई भी कमोडिटी, कोई भी चीज़, अगर आप उसे राइट टाइम के ऊपर बाइंग करें, जब वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर होती है और उस तब तब की उसकी बाइंग, और जब लोग उसको जानना शुरू करते हैं, लोग उसको समझना शुरू करते हैं, उसकी डिमांड बनना शुरू होती है, उसकी प्राइस एप्रिशिएट होती है, तो फिर लोग एक अच्छी अमाउंट के ऊपर उसे सेल करते हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं। और आज जो, जैसे मैंने कहा कि पिछले 5 साल में जो बिलियनियर बने हैं, वो इसी फ़ॉर्मूले को लेके बने हैं। राइट टाइम के ऊपर उन्होंने राइट डिसीज़न लिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स को जॉइन किया और अपनी ज़िंदगियाँ उन्होंने बदल ली। यकीनी तौर पे यही अपॉर्च्युनिटी हमें यहाँ पे इनोवेशन फैक्ट्री ने और बीएफआईसी कॉइन द्वारा हमें मिली, जिसके अंदर हमने जो पिछले पौने 2 साल में लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदली हैं, वो भी इसी तरीके से कि राइट टाइम के ऊपर उन्होंने डिसीज़न लिया, राइट टाइम के ऊपर उन्होंने बाइंग की और राइट टाइम पे वो सिस्टम का हिस्सा बने और उनकी लाइफ़ चेंज हुई। लेकिन यहाँ पे डिफ़रेंस, एक छोटा-सा डिफ़रेंस है, वो छोटा-सा डिफ़रेंस ये है कि अभी प्रोजेक्ट जो है, वो अपने बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। प्रोजेक्ट के अंदर, इनोवेशन फैक्ट्री के इस प्रोजेक्ट के अंदर 26 प्रोजेक्ट हैं, 26 प्लान्स हैं और ये 26 प्लान्स जो हैं, ये आम लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। और जैसे-जैसे ये प्रोजेक्ट लाइव होंगे, नई कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी, नई डिमांड क्रिएट होगी। सो एक लंबा समय है, लंबा आज के दिन में, जैसे पौने 2 साल पहले किसी दोस्त ने सिस्टम का हिस्सा बना था, राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजन लिया था, तो सेम अपॉर्च्युनिटी आज भी है। जो आज लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, जो आज लोग जॉइन करेंगे, सेम अपॉर्च्युनिटी उन लोगों के लिए भी है। क्यों है? क्यों है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए है कि अभी प्रोजेक्ट आना बंद नहीं हुए। 26 में से 6 प्रोजेक्ट लाइव हैं, 20 प्रोजेक्ट्स की आमद है, वो आने वाले हैं, कमिंग सून में हैं, 6 माह के फ़ेज़ में, 1 साल के फ़ेज़ में। तो वो प्रोजेक्ट आएँगे, तो जैसे-जैसे वो प्रोजेक्ट आएँगे, तो जो अपॉर्च्युनिटी, जो इनकम लोगों ने 6 प्रोजेक्ट लाइव होने पे यहाँ से ली है, तो आप ये देखिए कि जो बंदा आज जॉइन करेगा और अगले साल, डेढ़ साल में उसके लिए 20 प्रोजेक्ट लाइव होंगे, नए प्रोजेक्ट आएँगे, तो यकीनी तौर पे जो पिछले 20 माह पहले से जिस बंदे ने जॉइन किया था और जिसने उसने इतनी इनकम जनरेट की यहाँ से, तो आज के दिन में जो दोस्त यहाँ पे जॉइन करेगा और 20 प्रोजेक्ट लाइव होंगे, तो वो कितनी इनकम जनरेट करेगा। सो अपॉर्च्युनिटी इक्वल है सभी के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जी हमने शायद मिस कर दिया, वो टाइम था, हमें तब जॉइन करना था, नो वे। आज के दिन में भी, आज के दिन में भी आप सभी लोगों के लिए, नए दोस्तों को खास तौर पे मैं मुखातब हूँ कि इक्वल अपॉर्च्युनिटी है। आप अपने उन दोस्तों से जिन्होंने आपको इस बिज़नेस के बारे में बताया, उनसे जानिए, उनकी इनकम देखिए, उनकी स्टेटमेंट देखिए, उनकी एप्लीकेशन खोल के देखिए कि उनकी इनकम लेवल क्या है और वो किस तरीके से यहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं। यकीनी तौर पे अगर वो कर रहे हैं, तो आपके लिए भी इक्वल अपॉर्च्युनिटी है। आप सिस्टम को समझिए, सिस्टम का हिस्सा बनिए, यकीनी तौर पे आपके लिए एक लंबा समय है पैसा कमाने का। लंबा समय इसलिए है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक मखसूस तादाद होती है उस करेंसी की। जैसे बिटकॉइन की 21 मिलियन है, बिल्कुल उसी तरीके से बीएफआईसी की 21 मिलियन तादाद है टोटल करेंसी की। और ये दिसंबर 2026 के अंदर इसकी तमाम की तमाम सप्लाई जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो अभी कौन-सा चल रहा है? दिसंबर आने लगा है 2022 का, तो अभी हमारे पास 4 साल का समय है।
4 साल के समय में टोटल सप्लाई रिलीज होगी। तो आप सोच सकते हैं कि जिस प्रोडक्ट की, जिस कमोडिटी की जो सप्लाई है वो भी 4 साल लगेंगे। तो जो आम मेंबर है, आम व्यक्ति है, जो आज इस सिस्टम का हिस्सा बनेगा, तो उसके लिए अगले 4 साल की अपॉर्चुनिटी तो है। अल्टीमेट मतलब सादे से अल्फाज में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो यकीनी तौर पे अगले 4 साल की अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि कोई भी दोस्त आज यहाँ पे सिस्टम का हिस्सा बनते हुए यहाँ से एक अच्छी और पैसिव इनकम बना पाता है। तो पैसिव इनकम को लेके हमारे पास जो पहला प्रोजेक्ट है वो है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, तो दोस्त मुझे कंफर्म करेगा। जी सर, क्लियर है। ओके फाइन। सिर्फ एक बार पोजीशन इसका ठीक कर लें आप, हॉरिजॉन्टली घुमा के। ओके फाइन, परफेक्ट सर। ओके ओके, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ आप दोस्तों के सामने। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये इनोवेशन फैक्ट्री का एक प्रोजेक्ट है और इनोवेशन फैक्ट्री के ने एक इकोसिस्टम डिजाइन किया जिसमें 26 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं। 6 प्रोजेक्ट लाइव हो चुके हैं, बाकी प्रोजेक्ट क्यू में है। विद द पैसेज ऑफ टाइम सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो लाइव होते चले जाएंगे। और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन्हीं 26 प्रोजेक्ट का एक 26 प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, इस इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इस सारे सीन के अंदर इन ये जो 26 प्रोजेक्ट हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो ये है कि BFIC क्वाइन, इनोवेशन फैक्ट्री का ये जो क्वाइन है BFIC क्वाइन तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर पेमेंट गेटवे है। देखें, पूरी दुनिया में किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की, किसी भी चीज की प्राइस को तय करने का फार्मूला क्या है? बड़ा सिंपल फंडा है, उसकी डिमांड और की सप्लाई, डिमांड और सप्लाई। और खास तौर पे क्रिप्टो इंडस्ट्री जहां पे टोटली फाइनेंस की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो डिमांड और सप्लाई को बड़ा कीनली वॉच किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि इसकी डिमांड कैसे बनेगी? ये हर प्रोजेक्ट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो BFIC नेटवर्क हो, वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हो, वो एक्सचेंज ऑन हो, वो P2P प्रॉपर्टी हो, वो क्रिप्ट्यूब हो, वो लव वॉलेट हो, वो ब्लॉक हब हो, वो बी बॉन्ड्स हो, वो ट्रम्प कार्ड हो, वो टाइम टू ट्रेवल हो, वो बुलेटो हो, ये तमाम के इंश्योर ट्रेडिंग हो, ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट, जो भी व्यक्ति इन प्रोजेक्ट्स के अंदर किसी भी फीचर को यूज करना चाहेगा तो उसे BFIC क्वाइन की जरूरत है। हर प्रोजेक्ट में पेमेंट गेटवे केवल BFIC क्वाइन है। तो इस चीज को समझिए कि जब ये प्रोजेक्ट सारे के सारे लाइव होंगे तो एक मैसिव डिमांड होगी, मैसिव डिमांड होगी। तो ये डिमांड क्या करेगी? प्राइस की एप्रिसिएशन में रोल प्ले करेगी। और दूसरे एंड पे सप्लाई, सप्लाई 2026 तक सारी की सारी रिलीज होगी। और यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर 75% कॉइन जो है, इस 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई में से 75% कॉइन जो है वो एज अ रिवॉर्ड मिल रहे हैं। ये बेसिकली रिवॉर्डेबल कॉइन है। आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी प्लान के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर, और वहां से आप रिवॉर्ड वसूल करते हैं, रिवॉर्ड की सूरत में BFIC मिलते हैं। और ये रिवॉर्ड, आपको पता है कि रिवॉर्ड क्या होता है? आपकी एफर्ट्स के ऊपर आपको फ्री में मिल रहा होता है, आपकी एफर्ट्स के ऊपर आपको फ्री में मिल रहा होता है। तो बेसिकली 75% क्वाइन जो है वो यहाँ पे फ्री में बंटने वाले हैं। अब जिसने लेने हैं, जो जो ले रहा है आप उससे पूछ सकते हैं, और जिसने लेने हैं वो खुद से यहाँ पे डिसीजन ले सकता है। ये सप्लाई का फार्मूला आपके सामने 2 करोड़ 10 लाख और ये 75% रिवॉर्ड्स के लिए यहाँ पे रखे गए हैं, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। ये डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे BFIC जो है वो ट्रेड हो रहा है। आप किसी भी एक्सचेंज पे जाके बआसानी उसे ट्रेड कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, जब हम लोग ये बात करते हैं कि रिवॉर्ड की सूरत में मिल रहे हैं, तो एक आम बंदे का क्वेश्चन आता है कि जी क्या ये मैं इसे कैश कर पाऊंगा?
डेफिनेटली ब्रदर, डेफिनेटली आप इसे किसी भी टाइम पे कैश कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम एक्सचेंजेस के ऊपर जहां पे लिस्टेड है, आप किसी भी एक्सचेंज पे जाएंगे और आने वाले समय में ये तमाम की तमाम बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर यहाँ पे लिस्ट होने जा रहा है। BFIC जितने भी टॉप क्रॉलर्स है वहां पे आपको BFIC मिलता है। आप उसके सारे स्टैट्स चेक कर सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप है, गिको है, और यहाँ पे आपको इसकी सारी की सारी ट्रेडिंग हिस्ट्री मिलेगी। जो अभी के लिए मेटामास्क, माई क्रिप्टो और लव वॉलेट जो है वो कंपेटिबल है BFIC के लिए, और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आप इनको इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। कॉइन कैसे बाय करना है? एक्सचेंज पे जाएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे सॉरी आप अपना अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद वहां पे आप USDT या BUSD डिपॉजिट करेंगे, और आप अपनी चॉइस के रेट के ऊपर जो करंट रेट चल रहा है, या आप आपसे अपनी पसंद के रेट के ऊपर उसे बाय करने की पोजीशन में होंगे। तो यहाँ पे 5 तरह की इनकम स्ट्रीम है, 5 तरह की, जिसमें आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, डायरेक्ट बोनस मिलते हैं, टीम बोनस मिलते हैं, पूल बोनस मिलते हैं। और ये किस तरीके से हैं? यहाँ पे पैकेजेस हैं, 9 तरह के डिफरेंट पैकेजेस हैं। बेसिक पैकेज है, रेगुलर है, प्रो है, क्लासिक है, रॉयल है, इन्फिनिट है, एग्जेक्टिव है, पावर है, अल्ट्रा है। 4.5% से लेकर 15% तक की इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। और आपका जो भी पैकेज है, जो भी आप प्लान बाय करेंगे यहाँ पे, उसमें आप 2 तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक तो सिर्फ पैसा लगा के आप कोई भी पैकेज बाय करते हैं, और पैकेज बाय करने के ऊपर आपको जो भी परसेंटेज है उसके मुताबिक आपको इनकम मिलती चली जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप नेटवर्किंग करेंगे और अपने लिए एक टीम बनाएंगे, और सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। सारे टीम बनेगी तो सेल प्रोड्यूस होगी, तो उसके ऊपर आपको एक रेगुलर इंसेंटिव जो है पैसिव इनकम की सूरत में वो मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी सॉरी डियर, ओके, तो यहाँ पे आपका जो भी पैकेज, जो भी प्लान है, उसकी 2 तरीके से एक्सपायरी है। पहली एक्सपायरी है कि 400 डेज आपके प्लान 400 डेज कंप्लीट कर ले, और दूसरा इसका पैरामीटर है एक्सपायरी का कि आपका जो भी प्लान है, जिस भी वर्थ का है, उसकी 3 टाइम आप इनकम जनरेट कर लें, 3 गुना आप वहां से अर्न कर लें, तो आपका पैकेज जो है वो एक्सपायर हो जाता है। इसकी वर्थ को हम लोग देखते हैं। पहला पैकेज जो है वो $100 का है, बेसिक पैकेज, फिर $500, $1000, 2500, 5000, 10,000, 20,000, 40,000 और $1,00,000 तक की अमाउंट के पैकेजेस हैं। अगर हम बात करें बेसिक पैकेज के ऊपर, तो 40 सेंट मिलते हैं, $160 आप अर्न करते हैं 400 दिन के अंदर। $1000 के पैकेज की बात करें तो $4.5 आपको मिलते हैं डेली के, रेगुलर मिलेंगे, 400 दिन तक मिलेंगे, और आप टोटल $1800 रिसीव करेंगे। $2500 वाले पैकेज पे आप $12.5 आप डेली का रिसीव करेंगे, $12.5, और $5000 आप टोटल रिसीव करेंगे। इसी तरह $10,000 के पैकेज के ऊपर $65 डेली के, और $26,000 आप टोटल रिसीव करेंगे। $20,000 के पैकेज पे 140 जो है वो आप डेली के रिसीव करेंगे। $56,000 की टोटल इनकम होगी। $40,000 का जो पैकेज है, इस पे $300 डेली के हैं, 1,20,000 टोटल अमाउंट होगी आपकी इनकम की। और $1,00,000 के पैकेज के ऊपर $750 डेली के, और $3,00,000 जो है वो टोटल आप यहाँ पे रिसीव कर पाएंगे। यहाँ तक की गेम, यहाँ तक का फार्मूला सिर्फ उनके लिए जो इतना पैसा लगाएंगे, और उसके एवज उन्हें डेली के प्रॉफिट जो है, डेली की इनकम जो है वो मिलती जाएगी 400 दिन तक। यहाँ पे कहानी खत्म हो गई सिर्फ इन्वेस्टर हजरात के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं उन लोगों के लिए जो कि नेटवर्कर हैं और टीम बनाना जानते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, या कर रहे हैं, या कर सकते हैं। उनके लिए रेफरल रिवॉर्ड्स हैं। रेफरल रिवॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे पहला रिवार्ड है डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड, और डायरेक्ट रेफरल रिवार्ड जो है वो 3 लेवल्स के अंदर आपको मिल रहा है। टोटल 10% की डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले लेवल के ऊपर वो लोग जो आपके रेफरेंस से डायरेक्टली साइन अप करेंगे, और जब वो डायरेक्टली साइन अप करेंगे तो उनके ऊपर आपको 7% का रिवॉर्ड मिलेगा। 7% का रिवॉर्ड। और जो जिन दोस्तों को आपने रेफर किया है आपके लेवल 1 पे, अगर वो
किसी अपने दोस्त को रेफर करते हैं, उनके रेफरेंस से कोई बंदा यहाँ पे सिस्टम का हिस्सा बनता है, तो रेफर तो किया आपके लेवल 1 के दोस्त ने, लेकिन उसके ऊपर वो आया आपके लेवल 2 पे, तो लेवल 2 पे आने पे आपको भी 2% की इनकम आएगी। इसी तरह लेवल 3 के ऊपर भी आपको 1% की इनकम यहाँ पे मिलेगी। तो टोटल 10% की इनकम जो है वो आप यहाँ पे ले पाएंगे। टीम रिवॉर्ड्स हैं उन दोस्तों के लिए जो टीम बना सकते हैं। 15 लेवल का टीम स्ट्रक्चर है, बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है। लेवल 1 के ऊपर आपके जितने भी लोग हैं, लेवल 1 पे जितने भी लोग हैं, उनकी जितनी भी डेली की इनकम आ रही है, उसका 15% आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे मिलेगा। सेकंड लेवल पे 8% डेली बेसिस पे मिलेगा, थर्ड पे 5%, फिर 3%, फिर 2%, और ये 14वें लेवल तक आपको 2% मिलेगा। 15वें लेवल पे आपको 3% की इनकम है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये बनाया गया प्रोग्राम। और इसके लिए अगर आपका पैकेज जो है वो $1000 से नीचे का है, तो आप सिर्फ पहले 3 लेवल की इनकम ले पाएंगे। $1000 और इससे ऊपर का पैकेज है तो आप 5 लेवल की इनकम ले पाएंगे। $5000 का पैकेज है तो आप 7 लेवल की इनकम ले पाएंगे। और $10,000 का पैकेज है तो आप टोटल 15 लेवल की इनकम यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। और जो दोस्त बड़े पैकेजेस बाय नहीं कर पा सकते, उनके लिए भी यहाँ पे एक सहूलत रखी गई है। और वो सहूलत ये है कि आप अगर 25 लोगों को मान के चलेंगे, आपका $100 का पैकेज है और आपने 25 लोगों को डायरेक्टली रेफर कर दिया, चाहे $100 से ही किया, तो तब भी आप 15 लेवल का बोनस एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज आप देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी में लिखा है $100 के ऊपर सिर्फ 3 लेवल का बोनस, लेकिन यहाँ पे अगर आप 25 लोगों को डायरेक्ट रेफर कर देते हैं, तो तब भी आप 15 लेवल का कंप्लीट बोनस लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लीडरशिप रिवॉर्ड्स हैं जो कि लोग बड़ी तेजी के साथ काम करते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, वॉल्यूम जनरेट होता है। तो यहाँ पे पहले मोबाइल का रिवॉर्ड है, फिर लैपटॉप है, फिर टूर है, फिर बाइक है, फिर एक छोटी गाड़ी है, फिर एक बड़ी गाड़ी है। और ये तमाम की तमाम अचीवमेंट्स जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं अपनी टीम और टीम के वॉल्यूम के मुताबिक। जो भी दोस्त ये छठा रिवॉर्ड विनर रिवॉर्ड है, ये विन कर लेते हैं, यहाँ पे विनर ही इसका नाम है। तो ये जब वो विन कर लेते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं ग्लोबल पूल रिवॉर्ड के लिए। और ग्लोबल पूल रिवॉर्ड में कंपनी की टोटल सेल का 1% यहाँ पे आता है। और इस 1% में से जो दोस्त भी यहाँ पे पहले आएंगे 1 बाय 1, तो उन्हें यहाँ पे मर्सिडीज बेंज जो है वो एक लग्जरी गाड़ी कंपनी की तरफ से गिफ्ट की जाएगी। इनकम पोटेंशियल की बात करें तो बहुत ही शानदार है। आपकी जितनी टीम है और जितना उसके ऊपर वॉल्यूम है, आप यहाँ पे बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्न कर सकते हैं बासानी बासानी। 5,000, 10,000, 20,000, डिपेंड करता है कि आपकी वर्थ कितनी है टीम की। और जैसे अगर अभी मैं देखूं तो हमारे बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनकी थाउजेंड्स के अंदर टीम्स बन चुकी हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर। तो वो लोग यहाँ पे एक अच्छी इनकम बना रहे हैं। और जो आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी दोस्त अगर आज सिस्टम का हिस्सा बनता है, तो उसके लिए भी अगली बिल्कुल उसी तरीके से अपॉर्चुनिटी है कि अगले 6 माह में पूरी एफर्ट्स करके वो एक अच्छी टीम बना पाए और बासानी यहाँ पे 10,000, 12,000, 15,000, $20,000 तक महीने का अर्न कर सकता है। आम हालात में अगर बहुत अच्छी टीम और अच्छा वॉल्यूम बन गया, तो फिर बासानी $1 लाख महीने तक का अर्न किया जा सकता है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो तो बता रही है कि $7.5 लाख तक का अर्न किया जा सकता है। बट आप अपने तरीके से इसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। सिंपली $10 का सेटअप चार्जेस हैं, $20 मिनिमम इसका विड्रॉल अमाउंट है, और 5% इसके ऊपर चार्जेस अप्लाई होंगे। आप अपनी इनकम का 3 टाइम तक तमाम बोनसेस और तमाम रिवॉर्ड्स इंक्लूड करते हुए यहाँ पे ले सकते हैं। जो पैकेजेस हैं पहले 3, उनको आप अपग्रेड कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। अगर 90 दिन के अंदर करेंगे तो आपको नई डेट मिलेगी, और 90 दिन के बाद करेंगे तो वो आपकी पुरानी डेट से ही आपके 400 डेज जो है वो काउंट किए जाएंगे। सो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जो प्रेजेंटेशन थी उसका इख्तिताम होता है यहीं पे। और आई होप सो कि जितने भी नए दोस्त हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, वो इसे उन्होंने अंडरस्टैंड किया होगा, इसे आसानी से समझा होगा। तो हमारे को होस्ट अगर को बात करना चाहें तो। थैंक यू सर, थैंक यू। आप पानी पिएं और थोड़ा रेस्ट करें। और पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप एक बार फिर आप सभी कम्युनिटी के बीच में, हम दोस्तों के बीच में आए और लोगों को सिस्टम से अपडेट करवाया। तो
तो फ्रेंड्स, ये इनोवेशन फैक्ट्री है जहां पे हम लोग नित्य निरंतर पर डे हर एक दिन की वर्किंग के साथ एक पैसिव इनकम, एक बेहतरीन फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं। तो पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री का, एमएलएम इंडस्ट्री का जो सूरत हाल है वो आप सभी दोस्तों से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में एक प्रोजेक्ट हम लोगों को मिलना, एक ऐसी कंपनी मिलनी जहां के सारे बड़े लीडर्स, आप समझ सकते हैं कि कंपनी मालिक मालिक लेवल के लोग आपके बीच में आते हैं और आपको अपडेट करते हैं, न्यूज देते हैं और तरह तरह की खुशियों में आपको शामिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वही प्लेटफॉर्म है जिसकी तलाश हर नेटवर्कर को, हर दोस्त को, हर पर्सन को इंडिविजुअल लाइफ में थी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज सर ने बताया कि जिस तरह से आने वाले समय में प्रोजेक्ट लाइव हो रहे हैं, पर डे कुछ न कुछ नया गिफ्ट मिल रहा है लोगों को, उस हिसाब से यदि हम लोग देखते हैं तो आज भी जो बंदा ज्वाइन करता है उनके पास सिस्टम को समझने की, उसके अकॉर्डिंग प्लान करने की एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल अपने नियर एंड डियर जो भी आपके ग्रेट मेंटोर अपलाइन, जो भी आपको आज की मीटिंग का लिंक जिन्होंने भी दिया हो, आप उनके साथ बैठें, तसल्ली बख्श तरीके से डिटेल डिस्कशन करें और एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि यहाँ से, इस सिस्टम से आप क्या ले सकते हैं, आपके जीवन के लिए ये सिस्टम कितना फ्रूटफुल होगा और आपके परिवार के लिए कितना फ्रूटफुल होगा। ये कंप्लीट डिसीजन लें आप अपने मेंटोर के साथ बैठ करके, अच्छे से डिस्कशन करें और बिल्कुल वो सारी चीजें जो आप सोच रहे हैं कि एक एमएलएम इंडस्ट्री से होनी चाहिए। दोस्तों, मैं कुछ लाइनें बोल देता हूं आपको, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। कि जैसे एमएलएम में हम लोग सुनते आए हैं कि दूसरों को घरों में दिए जलाने से अपने घर में रोशनी आती है, दूसरे को सक्सेसफुल बनाने से आप सक्सेसफुल बनते हैं। ये पूरा सिस्टम ऐसे ही काम करता है दोस्तों। जब आपकी टीम की इनकम जनरेट होती है तब आपकी इनकम जनरेट होती है। मैं नए लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे इन्वेस्टर विनर होते हैं फ्रेंड्स, दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर लूजर होते हैं क्योंकि उनके फंड की बंदरबांट हो जाती है। बट यहाँ आप जो फंड डालते हैं वो 100% सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करता है और आपके अपलायंस को या आपके ऊपर के लोगों को जो भी इनकम जाती है वो बिल्कुल उसी तरह से जाती है जैसे सरकारी स्कूल के टीचरों को मिलती है कि चलो बच्चे ने को पढ़ाया गया तो उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। तो ये इंसेंटिव आता है कंपनी की तरफ से, आपके फंड में से कुछ भी नहीं कटता फ्रेंड्स। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोग कॉलर ऊंचा करके ये फील करते हुए कि यस, हम लोग दूसरों के अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ऐसी फीलिंग के साथ फील्ड में वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त समझदार हैं, अपने अपने लेवल से स्टडी करें प्रोजेक्ट की और जितनी जल्द हो सके डिसीजन लें ताकि आपकी जिंदगी में भी वो खुशियां आ सके जो तमाम लीडर्स की जिंदगी में या जिन्होंने भी 6-7 महीने इन्वेस्टेड फैक्ट्री के साथ गुजारा है, बिताया है, उन सारे लोगों की जिंदगी में जो परिवर्तन आए हैं उस तरह के परिवर्तन आप लोगों के भी जीवन में आ सके। इसके लिए आपके लिए जो सबसे जरूरी चीज है कि आप जरूर जल्द से जल्द डिसीजन लें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग डिस्कशन करें अपने टीम के साथ, अपने लीडर्स के साथ और एक जो सर्टेन प्लानिंग होनी चाहिए उस प्लानिंग के साथ आप इस सिस्टम में आगाज करें, इन्वॉल्व हों और अपने हिस्से की खुशियां, अपने हिस्से की सक्सेस आप रिसीव करें। थैंक यू। जी, एनी अदर को होस्ट, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। सभी लोगों को नमस्कार। दोस्तों, इनोवेशन फैक्ट्री जिसके कर्णधार हमारे तीनों मेंटर, जिन्होंने हमको ये सिस्टम दिया, आज के सालों पहले हम लोगों ने इस सिस्टम पर भरोसा किया। उस भरोसे का नतीजा ये निकला कि यहाँ जितने लोग देख रहे हैं, को-होस्ट से लेकर के और भी बहुत सारे बड़े बड़े लीडर इस मीटिंग में हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी पाई है। उस बड़ी कामयाबी का, पहली कामयाबी का मतलब ये था कि एक बिलीव हम लोगों ने सालों पहले किया था कि प्रोजेक्ट के बारे में जो इनोवेशन फैक्ट्री बता रही थी, केवल वो प्रोजेक्ट की बातें समझ में आती थी, था कुछ नहीं, लेकिन वो बातें एक्सेप्ट हो रही थी और ये लग रहा था कि ये सिस्टम जो बताया जा रहा है अगर उस सिस्टम पर चलेगा तो हम सारे लोग एक बड़ी कामयाबी पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारे को-होस्ट और इसके अलावा बहुत सारे लीडर इतनी बड़ी कामयाबी पाए हैं कि हमारे साथी अपनी कामयाबी और अपनी इनकम को बताना नहीं चाहते। एमएलएम इंडस्ट्री में मैं बहुत समय से लगा हुआ हूं। एमएलएम इंडस्ट्री
का सिस्टम बदल दिया इनोवेशन फैक्ट्री ने। एमएलएम इंडस्ट्री में हमको कोई ब्रांडेड सिस्टम नहीं मिला। एक प्लान आता था, उस पर लगते थे कुछ दिन, 2-4-6 महीने, साल भर बहुत अच्छा चल गया तो चलता था। लेकिन थैंक्स इनोवेशन फैक्ट्री एक इतना टिकाऊ सिस्टम दिया, और हम लोगों ने जो भरोसा किया इनकी बातों पर, इनके कंसेप्ट पर, इनके प्रोजेक्ट पर, उसको हूबहू इनोवेशन फैक्ट्री ने जमीन पर उतार दिया, जिससे हम एक बड़ी कामयाबी हमारे तमाम साथियों ने पाई और जो लोग इस सिस्टम से जुड़े वो पाए। एक बात और बता दें कि ये प्रोजेक्ट, मैं शुरू से बताता आ रहा हूं इस बात को, कि ये हमको पहली बार जिंदगी में प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम मिला है। हमको प्लान नहीं मिला, हम नेटवर्किंग को नहीं मानते हैं। ये तो महानता है हमारे तीनों मेंटर की, कि इन लोगों ने नेटवर्किंग की पावर को समझा, तो इस सिस्टम को नेटवर्किंग के टेस्ट के साथ लॉन्चिंग की प्लानिंग किया। ये हम तमाम दोस्तों और साथियों के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अभी तक हमको कोई ब्रांडेड सिस्टम नहीं मिला। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इनोवेशन फैक्ट्री हमको एक ब्रांडेड सिस्टम मिला है, लोगों को अपनी तरक्की और अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ाने का, जिसका नतीजा है, जो साथी जुड़े हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सिस्टम में हम लोग तो, जो लीडर मेंटेलिटी के लोग हैं, वो तो हर जगह पैसा कमा लिया करते थे, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसने पूरी दुनिया के इतिहास को बदल कर रख दिया। और हम गर्व से इस बात को कहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी टीमें होने के बावजूद सिंगल बंदा फेलियर नहीं पैदा हुआ। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। अब नए साथियों के लिए हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे नए साथी आज पहली बार मीटिंग सुन रहे हैं, ये वरदान है इनोवेशन फैक्ट्री के तरफ से, क्योंकि हम लोगों ने जो सोचा, तो जो महीनों में सोचते थे भाइयों, वो हम लोग रोज इनकम करते हैं, वो कल्पना के परे है। हम लोग 50,000 नेटवर्किंग में कमाते थे, 1 लाख 2 लाख अपनी इनकम बताया करते थे। ये पहला प्रोजेक्ट मिला है कि हमारे यहाँ कोई सिस्टम में अपनी इनकम नहीं बताता। क्यों? कि वो इनकम जो है वो बताने लायक नहीं है। एक तो लोग बिलीव नहीं करेंगे, और दूसरा हम बताना भी नहीं चाहते। तो इस सिस्टम से नए साथियों के लिए खास तौर से गुजारिश है कि एक बहुत नायाब बेहतरीन सिस्टम मिला है अपने आगे बढ़ने का, अपने साथी, अपने समाज, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का। ये आर्थिक क्रांति का दौर है। इस क्रांति की मसाल इनोवेशन फैक्ट्री के हाथ में है। इस सिस्टम के साथ लग करके अपना और अपने समाज और अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। उस दौर में मदद करें जब एक बीमारी ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है, नौकरियां हैं नहीं, रोजगार जा रहे हैं। एक बड़ी तबाही के दौर में हम लोगों को रोजगार देने का अवसर इनोवेशन फैक्ट्री ने दिया। इसके लिए बार बार थैंक यू दोस्तों। जी 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 थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवम कश्यप फ्रॉम जयपुर। और जैसे कि आज हम बात कर लेते हैं इनोवेशन फैक्ट्री की मजबूती, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट देख लिए, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं जो आपने सुने हैं पर फील नहीं किए। अभी तक हमारी इनोवेशन फैक्ट्री कहीं ना कहीं डिले थी, बोलती थी और थोड़ा सा डिले हो जाता था। क्यों हो जाता उसके पीछे भी बात करेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली कंपनी जो नहीं बोल रही है वो भी दे रही है। कल आपका एक्शन ऑन का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ गया, जबकि कंपनी ने इसका अनाउंसमेंट भी नहीं किया था, ना टेलीग्राम पे आया, ना कोई जूम मीटिंग में। लेकिन एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आई, एक्शन ऑन हमारा प्ले स्टोर पे आ गया। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, जितनी हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा और वॉल्यूम जनरेट होने के बाद हमारा एक्शन ऑन कॉइन मार्केट कैप पे जब ट्रेड होने लगेगा, तो उसका जो वॉल्यूम, उसकी मार्केट कैप, उसकी लिक्विडिटी, वो हमारी रैंकिंग में इजाफा करेगी। बात करें इनोवेशन फैक्ट्री की, अभी तक मेरी लिस्ट में 2016 से नेटवर्किंग में हूं, क्रिप्टो में हूं, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देखा जो आरओआई बेस वाला प्लान 1 साल तक चला हो। मेरी नॉलेज में कभी भी 6 महीने से ज्यादा मैंने चलते हुए नहीं देखा। लेकिन ये क्यों चल पा रहा है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्यों चलेगा लंबा, उसके पीछे रीजन क्या है पता है? खुद का मकान मालिक है। बीएफआईसी खुद एक ब्लॉकचेन है, खुद का प्लेटफॉर्म है, सारी यूटिलिटी खुद की है, इसलिए रन कर पाया है। मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम FTX, वर्ल्ड का 2nd नंबर का एक्सचेंज का FTX कॉइन
खत्म हो गया, मार्केट से दिवालिया घोषित हो गया। उसके पीछे जो रीजन है वो एक छोटा सा था, उसने सिर्फ और सिर्फ बिनांस की टक्कर करनी चाहिए, बिनांस को नीचे करना चाहा। और एग्जांपल क्या हुआ, सीजे ने एक ट्वीट किया और बोल दिया कि एफटीटी कॉइन की जितनी भी सप्लाई है हम अपनी सेल पे लगा रहे हैं। जैसे ही एफटीएक्स को ये पता चला, जो सीजे था, बिनांस का मालिक था, उसने ट्वीट किया, उसका ग्रेजुअली उसका कॉइन डाउन आया और डाउन आते वो समझ गया कि अब मैं बचने वाला हूं नहीं। उसने अपने आप को दिवालिया दिखा दिया और मार्केट से आउट हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक टोकन था, उसके पास खुद का मकान नहीं था, वो एक किराएदार था। आप समझिए, मैं इसलिए बोलता हूँ कि टोकन और कॉइन्स में सबसे बड़ा डिफरेंट होता है। ब्लॉकचेन बनाने के लिए 6 मंथ का टाइम और प्लस 200 करोड़ रुपए का खर्चा लगता है। हर किसी की बस की बात नहीं है ब्लॉकचेन बनाना, कोई बातों का खेल नहीं है। पूरे मार्केट के अंदर 70 ब्लॉकचेन हैं, 10 लाख टोकन में से 70 ब्लॉकचेन है। उसके बावजूद भी सिर्फ 12-13 ब्लॉकचेन ऐसी हैं जिसके खुद के डॉलर हैं, जो कि इनोवेशन फैक्ट्री ने खुद का डॉलर डिजाइन किया है। जो डॉलर जब बनाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसकी सिक्योरिटी दुबई बैंक में जमा करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारी इनोवेशन फैक्ट्री वो डॉलर को रिलीज कर पाएगी। उससे भी बड़ी गुड न्यूज, वेब 3 पे मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग अभी मात्र 3 ही कॉइन थे, कार्डानो, पोल्काडॉट, BTTC, चौथा BFIC कॉइन। और एक चीज, नंबर 1 क्यों बनाता है इनोवेशन फैक्ट्री का BFIC कॉइन? मेटावर्स ब्लॉकचेन है, NFT ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ब्लॉकचेन है और वगैरह वगैरह। जितनी यूटिलिटी इस BFIC कॉइन ने दी है, अभी तक इन द सेंस मार्केट में जितने भी कॉइन्स हैं किसी की यूटिलिटी नहीं है। अब बात आ जाती है, क्या हमारा बाइनेंस पे लिस्टिंग होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन। अरे हमें बाइनेंस पे लिस्टिंग नहीं करना, हमें बाइनेंस वाले से मजबूत बनना है। BFIC चाहता तो पहले दिन BFIC बिनांस पे लिस्टिंग हो जाता, लेकिन उसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है वो थोड़ा बताना चाहूंगा। बिनांस हमेशा कहता है कि आप हमारे पास लिस्टिंग करिए कॉइन को, लेकिन आप अपनी सप्लाई कितने % हमें देंगे। आप मैटिक को देख लो, आप शिवा इनु कॉइन को देख लो, तमाम ऐसे कॉइन की बात कर दूं जिसकी सप्लाई मोर देन 70% बिनांस होल्ड करता है, तब वो मार्केट में होता है। अगर बिनांस ने वो सप्लाई को गिरा दिया तो उसे झुककर सलाम करना पड़ता है। इसलिए BFIC ने ये समझौता नहीं किया कि 60% की मैं सप्लाई देकर आपके यहाँ लिस्टिंग नहीं कराऊंगा, वही बेनिफिट मैं अपनी कम्युनिटी को दूंगा। और जब कम्युनिटी मजबूत होगी ना, कोई भी ट्वीट कर ले, कोई भी ट्वीट कर ले, कोई भी कुछ भी कर ले, BFIC से कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि BFIC के पीछे उसकी कम्युनिटी है, रॉयल कम्युनिटी है। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट समझने की देरी थी, बस यही समझाने की थी। जितना BFIC इनोवेशन फैक्ट्री ने ब्लॉकचेन को अवेयरनेस किया ना, अभी तक किसी कंसेप्ट ने ब्लॉकचेन को BFIC को समझा नहीं पाया जितना बारीकी से इनोवेशन फैक्ट्री ने BFIC ने पर टू पर्सन। इसलिए BFIC कभी नहीं जा सकता, उसके पीछे रीजन है, आप YouTube पे स्टडी करना कि कोई भी ब्लॉकचेन वाला कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टिंग होने वाला कॉइन मार्केट से आउट हुआ है क्या? आंसर निकलेगा नो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोई भी ब्लॉकचेन वाला कॉइन अभी तक मार्केट से खत्म नहीं हुआ है। तो ये BFIC भी तो ब्लॉकचेन है, फिर डर किस चीज का? फिर 1 रुपए लगाए या 1 लाख रुपए, डर किस चीज का? जब कोई चीज खत्म हो ही नहीं सकती तो डर खत्म हो जाना चाहिए आपके मन में, क्योंकि BFIC वो प्लेटफॉर्म है जो आज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन समझ में आएगा उस समय सबसे बड़ी मूर्खता होगी कि हम कहते नहीं कि ऊपर वाला हमें लाइफ में 2 अपॉर्चुनिटी करोड़पति बनने की देता है, लेकिन हम एक अपॉर्चुनिटी आज मिस करने जा रहे हैं। अगर जिसने डिसीजन लिया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिसने डिसीजन नहीं ले पाया बहुत बड़ा लॉस है। कहते नहीं 1 मिनट में जिंदगी चेंज नहीं होती, पर 1 मिनट का लिया हुआ डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके गाइस, तो आज का सेशन खत्म करते हैं यहीं पे। कल दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम पे सेम चैनल पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। गुड नाइट, टेक केयर, टाटा।